सच्ची घटनाओं पर आधारित। कभी कभी सबसे सुरक्षित कर सबसे खतरनाक सच छुपाता है। उदयपुर के शांत मोहल्ले में अरविंद शर्मा का जीवन सादा था। सुबह का दफ्तर, उसकी मां सुनीता का खाना, उसके पिता महेंद्र के मजाक और उसकी छोटी बहन पूजा की शरारतें। हर दीवार पर परिवार की तस्वीरें सजी थीं, हर तस्वीर में मुस्कान। अरविंद को लगता था कि उसकी दुनिया स्थिर है, कमाई, सम्मान और अपनापन। उसे क्या पता था कि उन्हीं दीवारों के पीछे एक भयावह अध्याय छिपा है। एक रात उसके दरवाजे के नीचे एक बिना डाक का लिफाफा सरका दिया गया, जिसके अंदर एक ही नोट था, तुम्हारा परिवार वैसा नहीं है जैसा दिखता है। अजय मल्होत्रा। नाम अनजाना था, लेकिन शब्दों ने उसकी रीढ़ में सिहरन पैदा कर दी। मजाक समझकर उसने कागज की पर्ची कूड़ेदान में फेंक दी, फिर पलटकर उसे उठाया। उस रात उसे नींद नहीं आई। उसकी यादों के पर्दे पर बेमतलब के पल बार बार कौंधते रहे। अरविंद ने पुराने एल्बम निकाले। कुछ तस्वीरों पर तारीखें गलत थीं, कुछ में उसके पिता कैमरे से बचते हुए नजर आ रहे थे। पूजा के जन्मदिन की तस्वीर में केक का साल अलग था। जब उसने अपनी माँ से पूछा तो उन्होंने जवाब दिया, दुकानदार ने गलत मोमबत्तियां लगा दी थी, चीजें छोटी थीं, लेकिन जैसे जैसे उसने उन्हें जोड़ा, तस्वीर बड़ी होने लगी। घर की सफाई के बहाने अरविंद ने ऊपर के कमरे में रखे बक्सों को खोला। उसे एक धूल भरी डायरी मिली। जिल्द पर एम लिखा था, जिसके अंदर कई पन्ने फटे हुए थे। किनारों पर लिखा था, अगर सच सामने आ गया तो सब खत्म। पन्नों पर एक नाम बार बार दिखाई दे रहा था, अजय मल्होत्रा। यह व्यक्ति अपने परिवार के बीच क्यों भटक रहा था? अरविंद ने अपनी चाची शारदा को बुलाया, हमेशा शांत लेकिन भरोसेमंद। उन्हें पाकर उसकी आंखें भर आई। बहुत जोर देने पर उसने कहा, सच जानने की कीमत जान से भी ज्यादा है बेटा। अरविंद ने करवाहट से जवाब दिया, झूठ बोलने की भी एक कीमत होती है चाची। कमरे में सन्नाटा छा गया, मानो दीवारें भी चेतावनी दे रही हों। अध्याय 2, पहली दरारें। अगले दिन तहसील अभिलेखागार से अरविंद ने घर के स्वामित्व के दस्तावेज निकाले। कागजों पर पहले मालिक का नाम लिखा था, अजय मल्होत्रा, पेशे से दवा सप्लायर। हस्तांतरण की तारीख एक दुर्घटना के तुरंत बाद की थी, 2005, आग में मौत। शर्मा परिवार उसी हफ्ते उस घर में रहने आया था। संयोग या कुछ और। पड़ोस की बुजुर्ग महिला सरोज अम्मा ने कहा, अजय एक अच्छा आदमी था बेटा। रात में गोदाम में आग लग गई, बस धुआं था और फिर कुछ नहीं। पुलिस ने जल्दी से मामला बंद कर दिया। उनकी फुसफुसाहट में डर था। उसे आखिरी बार तुम्हारे पिता के साथ देखा गया था, लेकिन वाक्य पूरा नहीं हुआ, मानो किसी का नाम फुसफुसाना वर्जित हो। अरविंद घर लौटा और सीधे अपने माता पिता से पूछा। उसके पिता ने टीवी की आवाज तेज कर दी। उसकी माँ ने पानी बचाने का बहाना बनाया। पुरानी चीजों में क्या होता है? उसके पिता ने पूछा। अरविंद ने डायरी दिखाई। सुनीता के हाथ कांप रहे थे, लेकिन महेंद्र ने जल्दी से डायरी बंद कर दी। यह निजी है। ठीक उसी पल अरविंद को पहली बार अपने ही घर में अजनबी जैसा महसूस हुआ। देर रात पूजा उसके कमरे में दाखिल हुई। भावया, जो भी ढूंढ रहे हो, ध्यान से ढूंढो। उसकी आवाज कांप रही थी। क्यों? क्योंकि कुछ लोग सच से नहीं डरते, वे सच बोलने वालों से डरते हैं। पूजा के जाते ही अरविंद के फोन पर एक और संदेश आया, अगर अपनी जान बचानी है तो सच जान लो, अजय का खून अभी सूखा नहीं है। अरविंद ने खुद से वादा किया कि वह पीछे नहीं हटेगा। उसने उदयपुर के एमबी अस्पताल से डिस्चार्ज के पुराने रिकॉर्ड मांगे। उनमें से एक में 2005 की उस रात का रिकॉर्ड था। देवेंद्र सेठी नाम के एक ट्रस्टी ने सहायता का भुगतान किया था। सेठी शहर के एक बड़े दानदाता और अस्पताल बोर्ड के अध्यक्ष थे। आग, मौत, घर का स्थानांतरण और एक ही रात में सेठी का साया, यह सब कोई संयोग नहीं लग रहा था। रसोई में उसकी माँ का करछुल उनके बीच रुक गया। मैं कसम खाता हूँ अरविंद, इस झंझट में मत पड़ना। अरविंद ने धीरे से कहा। कस्में तभी काम आती है जब वे सच्चाई पर आधारित हो। उसकी माँ का चेहरा पीला पड़ गया। एक दिन बस यही मांगती हूँ। उसने देखा कि उसकी माँ उससे नहीं बल्कि किसी और से डर रही थी। आखिरकार शारदा चाची ने सिसकते हुए उससे कहा, अजय तुम्हारे पिता का दोस्त नहीं था, उसने ही तुम्हें जीवन दिया था। ये शब्द उन पर हथौड़े की तरह लगे। आग कोई दुर्घटना नहीं थी,
अजय जमीन और दवाइयों की अवैध तस्करी का पर्दाफाश करने वाला था। उसने केस तैयार कर लिया था, लेकिन उसी रात गोदाम जल गया और सुबह उसकी लाश मिली। उसके बाद तुम्हें बचाने के लिए सुनीता ने तुम्हें अपने बेटे की तरह पाला। लेकिन मेरे पिताजी, अरविंद ने पूछा। महेंद्र ने तुम्हें बचाया और घर ले आए। पुलिस के पास जाने का मतलब था कि हत्यारों को पता चल जाएगा कि वारिस जिंदा है, इसलिए सबने चुप रहना ही बेहतर समझा, बुआ ने कहा। और हत्यारे? बुआ ने नजरें नीची कर लीं। शहर के अहम लोग, उनके नाम सुनते ही सांसें थम जाती है। देवेंद्र सेठी और उसके लोग। अरविंद की घबराहट बढ़ गई थी, लेकिन उसका मन शांत था। उसने ध्यान से सबूत इकट्ठा करना शुरू किया, पुरानी खबरें, कहानियां और अजय की एक टूटी हुई यूएसबी ड्राइव का डेटा, जिसे बुआ ने सेव कर रखा था। डेटा में नकली दवाओं की खेप, अस्पताल के बिल और कुछ गुप्त ऑडियो रिकॉर्डिंग के सुराग थे। लेकिन असली फाइल एन्क्रिप्टेड थी। पासवर्ड अजय के एक निजी कोड में छिपा था। घर लौटते हुए एक काली एसयूवी उसका पीछा कर रही थी। बत्तियां चमक उठीं। अरविंद ने लेन बदली, एसयूवी भी। वह अचानक मोड़ पर गायब हो गई। उसके फोन पर तीसरा संदेश आया, ज्यादा चालाक मत बनो, तुम्हारा सच तुम्हारी मौत बन सकता है। अब यह खेल जानलेवा हो गया था। यूएसबी ड्राइव के फोल्डरों में अरविंद को सितारा 2005 नाम का एक फोल्डर मिला। पासवर्ड पूछने पर वह रुक गया। अजय को सबसे ज्यादा क्या पसंद था? अपनी बुआ की याद में वह 5 इलायची वाली सितारा चाय पीती थी। अरविंद ने सितारा 5 पासवर्ड डाला और फोल्डर खुल गया। अंदर स्कैन की हुई कॉपियां थी, नकली दवा के बिल, गोदाम के नक्शे और सबसे डरावनी बात, अस्पताल की उन मरीजों की ब्लैक लिस्ट जिनकी मौतें संदिग्ध थीं। अरविंद ने पूजा को अपनी बात बताई। वह उसके लिए एक छोटी सी डीएनए टेस्ट किट लाया। कोई वैज्ञानिक परीक्षण नहीं, बल्कि एक ऐसी किट जो रिश्ते का संकेत दे। दोनों ने चुपचाप नमूने लिए। रिपोर्ट में साफ लिखा था कि अरविंद और महेंद्र जैविक रूप से संबंधित नहीं थे। पूजा रो पड़ी। मैं भी। अरविंद ने उसे गले लगाया। तुम मेरी बहन हो, क्योंकि हम साथ रोए और डरे थे। यह खून से भी बड़ा है। अरविंद ने शहर के एक बेदाग पत्रकार आर्यन मिश्रा से संपर्क किया। आर्यन ने कहा, सबूत लोहे की तरह मजबूत होने चाहिए, वरना तुम कुचल दिए जाओगे। अरविंद ने यूएसबी ड्राइव 3 जगहों पर सेव की, आर्यन की, उसकी मौसी की और एक क्लाउड बैकअप। उसने गवार बनने का फैसला किया, शिकारी नहीं। देवेंद्र सेठी के लोग सक्रिय थे। रात में घर के बाहर अजीबोगरीब साए दिखाई दिए। एक पत्थर ने खिड़की तोड़ दी। उस पर एक कागज बंधा था, रुको वरना अगली आग तुम्हारे घर में लगेगी। माँ ने हाथ जोड़कर कहा, बस करो अरविंद, हमें कुछ नहीं चाहिए, तुम भी जाओ। अरविंद ने शांत स्वर में कहा, माँ, कल अगर किसी के घर में आग लग जाए तो क्या मैं चुप रहूंगा? अरविंद ने अपने पिता महेंद्र से कहा, मुझे अपने जन्म का सच बताओ। महेंद्र ने गहरी सांस ली। मैंने तुम्हें अपना जीवन मान लिया था। अजय मेरा दोस्त था। उसने मुझसे कहा था, अगर मैं यहाँ नहीं रहा तो इस बच्चे को बचा लेना। मैंने अपना वादा निभाया। लेकिन जिनसे हम लड़े वे हमसे बड़े थे। उसकी आवाज टूट गई। डर बुरा है बेटा, लेकिन तुम्हारी माँ का डर था, तुम्हें खोने का। इस बीच आर्यन ने खबर दी, मैंने फाइलों की शुरुआती जांच कर ली है। जैसे ही कुछ नाम मीडिया में आएंगे, आरोप दर्ज किए जाएंगे। हमें अकाटे गवार चाहिए। गवार? अरविंद को गोदाम का बुजुर्ग गार्ड गोपीनाथ मिल गया। बुजुर्ग ने कांपती आवाज में कहा, मैंने उस रात सेठी के आदमियों को देखा था, लेकिन मैं डर गया था। बेटा, अब मैं बुआ हो गया हूँ, लेकिन मुझे सच बताना ही होगा। गोपीनाथ का बयान दर्ज किया गया। उसी रात उसकी हुग्गी जलकर खाक हो गई। खुशकिस्मती से वह एक पड़ोसी के घर पर था। संदेश साफ था, शहर गवाहों के लिए सुरक्षित नहीं है। अरविंद ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई, लेकिन अधिकारी ने फाइल रख ली और कहा, जांच होगी। उसकी आवाज में हमेशा की तरह वही उदासी थी, सत्ता प्रतिष्ठान की। अरविंद ने अपनी रणनीति बदली। उसने सीधे सेठी को एक संदेश भेजा। वह शहर में एक सार्वजनिक कार्यक्रम को संबोधित करने गया था। सेठी जी, क्या आपको अपने एक पुराने दोस्त अजय मल्होत्रा याद है? सेठी कैमरों की तरफ देखकर मुस्कुराया। कई नाम है बेटा। उसी क्षण अरविंद ने आर्यन को इशारा किया,
सोशल मीडिया पर एक छोटी सी ऑडियो क्लिप बज उठी। भीड़ में भगदड़ मच गई। सेठी के चेहरे पर पहली बार पसीना आ गया। खेल शुरू हो गया था। पीछा तेज हो गया। मोटरसाइकिलें, एसयूवी, वायर टैप, धमकियां। अरविंद ने परिवार को एक सुरक्षित जगह बुआ गांव भेज दिया। वह खुद आर्यन के दफ्तर गया। अब क्या? आर्यन ने पूछा। अरविंद ने यूएसबी ड्राइव पर सबसे करारा प्रहार किया। ब्लैकलिस्ट और फ्रिजी अस्पताल के बिल, साथ ही गोपीनाथ का बयान, सब स्वतंत्र मीडिया में लीक हो गए। सुबह होते होते शहर जाग रहा था। अखबार, पोर्टल, चैनल, हर जगह अजय मल्होत्रा मामले की चर्चा हो रही थी। सेठी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और इसे बदनाम करने की साजिश बताया। लेकिन उसी समय उच्च न्यायालय में एक आपराधिक शिकायत दर्ज की गई। नाम था अरविंद अजय मल्होत्रा उर्फ अरविंद शर्मा। पहली बार उसने दोनों नाम एक साथ लिखे। सच को स्वीकार करने का साहस उसके अंदर उमड़ पड़ा। न्यायिक प्रक्रिया धीमी थी, लेकिन चलती रही। अदालत ने पुलिस को विशेष जांच करने का आदेश दिया। पुराने रिकॉर्ड फिर से खोले गए। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में धुएं से दम घुटना लिखा था, लेकिन गोदाम की दीवारों पर गैसोलीन के धब्बे पाए गए। जांच में आगजनी लिखा था। सेठी के एक पूर्व कर्मचारी ने चुपके से कबूल किया। आदेश ऊपर से आया था। कहानी गवाही बनती जा रही थी। घर लौटकर अरविंद ने अपने माता पिता को गले लगाया। मैं आपका बेटा हूँ, खून से नहीं तो कम से कम दिमाग से तो हूँ, उसने कहा। मुझे माफ कर दो, सुनीता ने कहा। हमने सच छुपाया, लेकिन आपकी जान बचाने के लिए। आज आपने हम सबको आजाद कर दिया, महेंद्र ने धीरे से कहा। पहली बार परिवार में सन्नाटा नहीं, बल्कि थोड़ी राहत थी। लेकिन लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई थी। सेठी के वकील सभी मोर्चों पर मोर्चा संभालने की कोशिश कर रहे थे। आर्यन ने कहा, यहाँ बहुत धैर्य की जरूरत है। जनता का ध्यान आसानी से भटक जाता है। अरविंद ने वीडियो बयान रिकॉर्ड किए। अजय की डायरी के पन्ने, ऑडियो क्लिप, गवाहों के बयान, सब कुछ सरल भाषा में। उन्होंने लोगों से अपील की, सवाल पूछो। सच तभी मूल्यवान होता है जब लोग उसे सुनना चाहे। कुछ महीनों बाद विशेष जांच दल ने प्राथमिक आरोप पत्र दाखिल किया। गोदाम में आग लगाना, साक्ष्य मिटाना, धमकी देना। सेठी बेल पर बाहर रहा, पर उसका चमकता चेहरा धूमिल हो चुका था। अरविंद ने अजय की तस्वीर के सामने दिया जलाया। पिता, मैं देरी से सही, पर आपके सच के साथ हूँ। कैमरे की तरफ देखकर उसने कहा, अब आपकी बारी। अगर इस कहानी ने आपके मन में एक भी सवाल जलाया है, तो नीचे कमेंट में लिखिए, आप क्या करते अगर आपकी जगह अरविंद होता। न्याय के लिए आवाज उठाने वालों के साथ खड़े रहें। ऐसे ही सच्चाई से प्रेरित किस्से पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी दबाएं। सोने की आखिरी पंक्ति, सच से भागो मत, उसे अपने पक्ष में बदलो, तभी डर हारता है।